करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज मुझे लग रहा है काफी दिन बाद मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है, तो कैसा लगा ये भी बताना। बस अभी थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे आज फिर से जो कल तो मेरे को आयरन की ड्रिप लगी थी, आज पता नहीं क्या लगना है। और मेरा जो कैनुला था वो कल रात को निकल गया था, बहुत सारा ब्लड निकल गया था उसमें, क्योंकि पता नहीं वो ना टेप आजकल ना जी आने लग गई है, तो टेप निकल गई थी तो वो निकल गया। दोबारा से कैनुला लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है हमारा मास्टर जो है लिटिल मास्टर रेडी हो चुके हैं, नए सॉक्स पहने हैं। और आपको ये सॉक्स दिखाती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सॉक्स है। जब ये चलने लगेगा ना तब इसको चलने में आसानी रहेगी। हाँ आसानी रहेगी, और ये फर्श पे ना फिसलेगा नहीं, है ना जैद? है ना जैद? लेंस में देखते हैं। जैद सांस चढ़ने लग गई, देख मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। हाँ तो गाइस, जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो शख्स आ चुके हैं, तो आ गए हैं शफी भैया। तो बस मैं आपको बता देता हूँ, तो जैद मलिक जो नाम था ना वो सफ़ी भाई ने मुझे सजेस्ट किया था रात को, जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था गोलू का। और सुबह उठते फिर मैंने सबको बोला, उससे पहले हमने आयान मलिक सोचा था, फिर हमने देखा कि इस नाम में थोड़ा सा और मजेदार बोलने में फील आएगा, हमने फिर जैद मलिक कर दिया। सफ़ी भाई जैद मलिक जो है ना भाई, फेस के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से नाम सूट भी कर रहा है। और माशाल्लाह से जो है ना, जैद का मीनिंग है बुलंदी वाला, बुलंदी को छूने वाला। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यकीनन कि ये जो है ना अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। तो इसी के साथ साथ चाय पिला देते हैं सफ़ी भाई को, उसके बाद जिम का टूर कराते हैं। ठीक है, 100%। चाय पियो सभी भाई। गाइस पिछली बार ना मैंने, जब भैया आ रहे थे सफी भैया, मैंने उनसे कुछ मंगाया था, वो उस टाइम मिला नहीं, और इस बार मिल गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ असली गोल्ड नहीं, मोतीचूर का लड्डू। सोने के लड्डू हैं, सोने के। किस चीज के हैं? सोने के लड्डू। सोने के लड्डू लेके आए हैं सफ़ी भाई। कौन लेके आए? सफी भैया। मैं भी खाऊंगी। सफी ताऊ जी। तो गाइस इनको खाने की इतनी जल्दी थी, इनको ये ध्यान नहीं है कि बाहर से मीठा आया कहीं रखना पड़ता है। चीकू तो अंदर भाग गया है, नहीं को भाग गया अंदर, ताकि उसको ना बोलूं। सफ़ी भाई मीठा सफ़ी भाई को तो खिला दे, जो लेके आया उसको तो खिला दे। एक खा लो, एक खा लो। और मेरे लिए आया ना, तो ये पायल के लिए भैया, ये स्पेशली कोई भी नहीं छेड़ेगा। चीकू जरा मुंह छुपा रहा है, मुंह छुपा रहा है। मुंह की छुपा रहा है, बता तो दे। लड्डू खा के आया है, मुंह में लड्डू बोलेगा कैसे? अभी ना मम्मी का फोन आया था कल वाले ब्लॉग में ना, पायल ने बोला था कि आप मेरे लिए एक पीलिया ले आओ। मम्मी कह रही है गोलू एक पीलिया क्या होता है? तो मैं समझाया, मैंने कहा मम्मी पीलिया जो होता है वो चुन्नी होती है जो भाभी लेकर आई थी। तो कह रही कौन सी चुन्नी लेके आनी है? तो मैंने मम्मा को बोला आपको, क्योंकि ना हमारे साइड पे नान के छक बोलते हैं और जमुना बोलते हैं, तो यहाँ पे हरियाणा साइड पे पीलिया बोलते हैं। सब जगह पे नाम अलग है, पर रीति रिवाज में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, पर चीजें वही सेम होती है। तो बस मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसी एक बड़ी सी चुन्नी लेके आना जो भाभी मेरे लिए लेकर आई थी, मेरे लिए और पायल के लिए पीलिया पर। तो मम्मी बस समझ गई। तो बस यही बातें कर रहे थे कि क्या क्या। और पायल हमारे पीलिया में ये होता है ना, बड़े बुजुर्गों का होता है, जो हमारे बड़े होते हैं उनकी चीजें होती है, हमारे जो जितने भी देवता होते हैं हाँ उनका होता है। और जैसे हमारे नंदों का हो गया, हाँ, जैसे हमारे चीकू के पापा मम्मी हो गए उनका हो गया, मतलब हमारे सास ससुर हो गए, दादा दादी हो गए, उनका होता है। और जो भी चीजें होती है सारी की सारी बस मम्मी से डिस्कस कर रही थी, क्योंकि टाइम धीरे धीरे पास आने वाला है पीलिया का, तो सब चीजें पहले से मैनेज होना तो सही रहता है। और मम्मी ने ये भी तो बोला था कि मैं पीलिया सिर्फ जॉन्डिस को जानती हूँ। हाँ मम्मी मुझे कहती है गोलू मैं तो सिर्फ पीलिया जॉन्डिस को जानती हूँ, हमारे में तो सुना ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा होती है, हमारे साइड छठ पूजा नहीं होती, हमारे साइड एक अलग चीज होती है। तो सब जगह अलग अलग चीजें होती है। तो गाइस गलती से मैंने छठ पूजा बोल दिया। मेरे मतलब ये था कि जैसे हमारे में क्या है, जैद की छठी हुई थी, तो मम्मी के साइड पे, मतलब की चीकू के पापा के साइड पे छठी होती है बच्चों की, पर मम्मी के साइड पे ना हमारे यहाँ पे छठी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे 13 डेज के अंदर हवन होता है और नामकरण जो होता है वो चीजें होती है। किसी किसी साइड पे कुआ पूजन होता है ना भाई? हाँ कुआ पूजन हमारे यहाँ पे भी होता है, पर हमारे यहाँ पे कुआ पूजन के लिए ना हमें हांसी जाना पड़ेगा, और पर हमारे बड़े बूढ़े हैं नहीं। अच्छा, तो कुआ पूजन की जो है ना रस्में वो नहीं कर पाएंगे हम। और एक चीज और बतानी थी, मैं भूल गई, याद आएगा तो गाइस अभी बताती हूँ आपको। गोलू कुछ बोल रही थी, उसके बीच में मुझे याद आ रहा था, मैं भी भूल गई। जैसे हर एक जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं ना। अब इसने ये बोला कि जब बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ 13वीं वाली, मतलब 13 दिन बाद हवन होता है, पर हमारे यहाँ पे जब कोई खत्म हो जाता है तब उसकी 13वीं होती है, जब सबका खाना वाना होता है और मतलब उनको विदा करते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं जब कोई खत्म हो जाता है ना, तो वो 12-13 दिन वहीं घूमता रहते हैं उनके आत्मा, और वो अपने परिवार को देखते रहते हैं। फिर उनके नाम का हवन करवा के, खाना वाना भोग करवा के ना, फिर उनको विदा करते हैं। उसको कहते हैं हमारे यहाँ 13वीं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चक्कर ना मैं काटती हूँ